क्लास 9th में सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ाते हुए मेरे एसएसटी के टीचर ने हम लोगों से पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी पॉलिटिशियंस इन लाइफ। एंड विदाउट एनी सरप्राइज इस पर किसी का भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। एंड जब सर ने हमसे पूछा कि व्हाट इज दैट रीजन व्हाई यू डू नॉट वांट टू बी पॉलिटिशियंस, तो सभी ने वही सब आंसर्स दिए कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट करप्शन, क्राइम, कॉन्स्पिरेसीज, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एंड ये बेसिकली आम लोगों के बस की बात नहीं है। एंड इस पे फिर सर ने हमें अपने व्यूज रखते हुए बताया कि व्हाट इज एग्जैक्टली दैट फंडामेंटल प्रॉब्लम विच इज एग्जिस्टिंग इन आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं व्यूज पर बात करेंगे। अब इस वीडियो की शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछ के करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स एज अ करियर के बारे में सोच के भी देखा है, लाइक उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करी है कि क्यों ना मैं पॉलिटिशियन बनने की ट्राई करूँ, क्यों ना मैं उस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने की ट्राई करूँ। यार उठा के देख लेना, आप स्कूल में पूछ के देख लो, अपने फ्रेंड से पूछ के देख लो, यू विल फाइंड कि बहुत ही रेयर कोई एक या दो बहुत ही रेयर आपको कोई मिलेगा जो कहेगा कि हम पढ़ लिखने के बाद, डिग्री वगैरह ले लेने के बाद पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे। एंड मैंने ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि अक्सर जो लोग कहते भी है ना कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, तो उनका फैमिली बैकग्राउंड ही पॉलिटिशियंस का होता है। लाइक टेक्निकली देखा जाए तो उनके चचा एक्चुअल में विधायक होते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं होते, हम लोगों के पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, या हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो होते हैं? वेल, आई डोंट थिंक सो दिस इज एन आंसर टू इट। एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे कि स्पेशली इस बार का पॉलिटिकल इलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया था, एंड ये पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा बन गया था ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सम वेरी इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स। एंड आपने ये चीज़ रिलेट करी होगी कि आपने डेफिनेटली पॉलिटिकल कंटेंट इस बार तो ज़रूर से ज़रूर कंज्यूम करा ही होगा, एंड इसी के साथ आपने अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस भी कल्टिवेट करे होंगे। एंड आई कैन गारंटी कि आपने कभी ना कभी तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कभी ना कभी पॉलिटिकल व्यूज़ अपने शेयर करे होंगे, डिस्कशंस करी होंगी, अपने ओपिनियंस रखे होंगे, अपने सजेशंस रखे होंगे। एंड ये चीज़ मैं मानता हूँ बिकॉज अगेन मैंने भी बहुत ज़्यादा करा है, एंड मैं भी अपने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ओपिनियंस मैंने बनाए थे, एंड मैंने भी ये सब डिस्कस करे हैं लोगों के साथ। तो क्या मैं आपसे लाइक व्हाट आई वांट टू से इज, क्या हम लोगों के लिए एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री जो एजुकेशन गेन कर रहा है, क्या हमारे लिए ये बस इनफ है, लाइक इतना ही करना है बस? वैसे अगर आप क्लास 10th या 9th में हो एंड आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसएसटी के एजुकार्ड के क्वेश्चन बैंक्स। इसमें खासकर एसएसटी के क्वेश्चन बैंक में फेमस यूट्यूब टीचर दिगराज सिंह राजपूत सर के काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हर एक क्वेश्चन के बाद टाइम टू टाइम इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड करे गए हैं। एंड वो स्टेटमेंट्स बेसिकली काफ़ी मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स हैं, एंड इसी के साथ कुछ फनी स्टेटमेंट्स भी हैं। तो व्हाट आई फील इज़ कि ये आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली से बढ़ा सकती हैं इस सब्जेक्ट को लेके, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दीज आउट। अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो इस एड ब्रेक से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या हम लोगों के लिए एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एज द पीपल जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं, क्या हमारे लिए सिर्फ डिस्कशंस करना इज इनफ? लाइक क्या हम बस ये डिस्कशन क्योंकि कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, अपने व्यूज़ रख रहे हैं, तो क्या दिस इज ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू डू? देखो, मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि एक देश को चलाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है, एंड इसमें कहना अगेन बहुत आसान है, अगेन अपने व्यूज़ रखना, अपने ओपिनियंस रखना बहुत ज़्यादा आसान है, बट एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। फॉर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई आईपीएल या कोई भी क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, तो हमारे लिए यहाँ घर बैठे हुए कहना तो कितना आसान होता है कि इस क्रिकेटर ने ये शॉट गलत खेला, इसको ये खेलना चाहिए था, या फिर बॉलिंग में बुमराह को ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी। तो ये चीज़ व्हाट आई फील इज कि यहाँ पे कहना तो बहुत ही आसान है, बट अगर हम खुद क्रीज पे चले जाएं एंड खुद हम वहाँ पे खेल रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि हमसे एक भी शॉट लगेगा। तो सेम इज विद दिस स्पेस एज वेल। पॉलिटिकल सेटअप में भी यही होता है। हमारे लिए कहना तो बहुत आसान है कि अगेन व्हाट इफ आई वाज अ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं क्या क्या करता, बट व्हाट आई फील इज कि अगर आप एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है हमारी, एंड इसमें कितनी सारी चीज़ों को अकाउंट में लाना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों को केटर करना पड़ता है। तो मुझे ये फील होता है कि यार इतना आसान तो काम ये ऑब्वियसली नहीं होता है। अगेन आप सिर्फ कह दो, सिर्फ अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस रख दो, तो उससे तो कोई बात नहीं बनती है। एंड देन एक स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर होती है, बहुत ही कॉमन हो गई है, हम लोग कितने सिंपली कह देते हैं कि जो सरकार बनी हुई है ये तो अनएजुकेटेड लोगों की सरकार बनी हुई है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओगे तो ही तो देश की तरक्की होगी, तो ही तो देश चल पाएगा। तो लेकिन इस चीज़ में भी मैं कहता हूँ यार, फिर देखो अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम तो यहीं पर है ना। अगेन हम कितने मज़े से कह देते हैं कि जो सरकार है वो पढ़े लिखे लोगों की होनी चाहिए, बट पढ़े लिखे लोग जैसे आप और मैं, लाइक हम लोग जो एजुकेशन भी गेन कर रहे हैं, क्या हमने कभी भी सोच के देखा कि हम पॉलिटिक्स एज अ करियर को परस्यू करेंगे?
आपसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा था, एंड आई नो कि आपने मैक्सिमम लोगों ने नो ही बोला था, बिकॉज आप लोगों ने नहीं डिसाइड करा होगा, एंड ऑब्वियसली मैंने भी नहीं करा यार। मैंने भी जब सर ने मेरे पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने हाथ अब नहीं खड़ा करा था। हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं इतनी हम लोग इतने एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह सबकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में डिग्रीज वगैरह लेते हैं, बट स्टिल हम कभी भी पॉलिटिशियन बनने का सपना नहीं देखते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि व्हाट इफ वी एज एजुकेटेड पीपल, हम लोग अगर एजुकेशन गेन कर रहे हैं एंड हम लोग इस सिस्टम में घुसे हैं, तो कैसे हमें बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम इसके बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं, एंड स्टिल हम जस्ट ब्लेम करते रहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बेकार है, पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ लाइक अनएजुकेटेड लोग भर रखे हैं एंड इनको देश चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। एंड यही सब हम कंटेंट में भी देखते हैं कि अगेन यही सब आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं। बट द थिंग इज कि हम खुद नहीं डिसाइड करते, हम खुद नहीं, अगेन जो इतने सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं जो अपने ओपिनियंस भी रखते हैं, तो वाई डू नॉट दे पीपल एंड वाई डू नॉट वी पीपल जो हम अपना लाइक धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं अपने व्यूज़ वगैरह, तो हम क्यों नहीं कोशिश करते कि हम भी इस सेटअप में घुसें एंड हम अपने नॉलेज, अपनी एजुकेशन के हेल्प से इस कंट्री को और बेटर बना पाएँ। अब आई नो यार, ये कहना, अगेन ये चीज़ भी कहना बहुत आसान है, बट द थिंग इज़ कि पॉलिटिक्स एज अ करियर को परस्यू करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है एंड बहुत ही हार्ड होता है। तो इस वीडियो का पर्पस भी ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि यार आप चेंज कर दो, बिल्कुल आपने जो सोच रखा है उस करियर को छोड़ दो एंड पॉलिटिक्स एज अ करियर को सोचने लग जाओ। ये मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस है कि एक अलग सा पर्सपेक्टिव ला के रखना, एक अलग सा सोचने का तरीका आपको देना कि अगेन ये भी तो हम देख सकते हैं कि हाँ यार, प्रॉब्लम देखी जाए तो ये भी है। एंड इसी के साथ अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल डिसाइड अभी नहीं करा है अपने फ्यूचर में क्या करियर परस्यू करना है, एंड अगर आप चाहते हो तो अगेन आप डेफिनेटली पॉलिटिक्स एज अ करियर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेन पर्पस तो इस वीडियो का यही था। बट द थिंग इज कि क्या लाइक एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि जो जितने भी ये फेमस यूट्यूबर्स वगैरह हैं, क्या ये फिर गलत कर रहे हैं, लाइक हमारे साथ खेल रहे हैं, मतलब हमें बस व्यूज़ वगैरह अपने दे दिए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बट खुद तो नहीं बन रहे ना पॉलिटिशियन, तो क्या ये भी एक गलत चीज़ है? वेल, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ ट्रू, बिकॉज इनको लाइक इन यूट्यूबर्स एंड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब का रोल एक बहुत ही बड़ा एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि अगेन इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। अगेन ये चीज़ आप रिलेट करते हो कि आप आज से शायद 1 साल पहले इतनी पॉलिटिकल डिस्कशंस में इंटरेस्ट नहीं रखते होगे जितनी आप इस साल से रख रहे हो। तो द थिंग इज़ कि इन सब यूट्यूबर्स का रोल बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि अगेन ये स्पेशली बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो व्हाट आई फील इज़ कि इन सब लोगों की वजह से ही यार आज हम डिस्कस कर पा रहे हैं। अगेन मैं भी ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो मे बी बिकॉज इन्हीं की वजह से बना पा रहा हूँ, इन्हीं की वजह से मुझे भी थोड़े से व्यूज़ एंड ओपिनियंस लाइक मेरे डेवलप हुए, तो आई फेल्ट लाइक कि शेयरिंग। तो अगेन ये यूट्यूबर्स वगैरह का रोल अपने आप में बहुत बड़ा है। बट द थिंग इज़ कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ डिस्कस करने से नहीं होगी। अगेन हमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी सिस्टम में, एंड तभी ये सिस्टम पूरी तरह से इम्प्रूव हो पाएगा। अगेन इस वीडियो के लिए मुझे बस इतना ही बोलना था, एंड यही मेरे थोड़े से व्यूज़ थे जो अगेन मैंने डेवलप करे थे ऐसे ही, एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू, बिकॉज अगेन हम सब भी स्टूडेंट्स हैं, एंड एज स्टूडेंट्स हमें इतना सा लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि अगेन ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव मुझे लगा हमें शेयर करना चाहिए एक दूसरे से, बिकॉज ऑब्वियसली यार जितना लाइक ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे उतना हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा, एंड उतना जितना लाइक पर्सपेक्टिव्स हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उतना हमारा ही एक्सपोजर बढ़ता है, एंड वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट ज़रूर से करता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आती है ये वीडियो, अगर मेरे ओपिनियंस पसंद आते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको आपके ओपिनियंस मुझसे कन्फ्लिक्ट करते हैं तो डेफिनेटली यार कमेंट सेक्शन में डालो, एंड आई विल लव टू रीड देम, आई विल लव टू रिप्लाई ऑन देम कि क्या आपके ओपिनियंस हैं एंड क्या मैं भी लाइक अपना क्या टेक अवे लेता हूँ उन ओपिनियन से। तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पीपल, बाय बाय।